दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। करंट अफेयर्स की हंसती मुस्कुराती दुनिया है साहब। जून की करंट अफेयर्स चल रही है, आगे की कथा शुरू करते हैं। इससे पहले 3 पार्ट इसके आ भी चुके हैं। तो जो जून में आज की जो न्यूज़ है वो सबसे पहली न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान से। किससे? अंतर्राष्ट्रीय। कॉपी पेन निकल जानी चाहिए साहब, ठीक है नोट करो तभी तो याद हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ, धीरे धीरे लिखता हूँ, इसलिए ताकि आप लोग साथ में लिख सको। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड साइंस। IAS होता है ये, आई वैसा ही कुछ है ना, भारतीय वो प्रशासनिक सेवा होती है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान है। ये सुर्खियों में इसलिए आ गया क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, और इसका अध्यक्ष अभी हाल ही में भारत बन गया। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन बन गया है? भारत इसका अध्यक्ष बना। भारत अध्यक्ष बन गया है किसका? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का। ठीक है, कौन बन गया है अध्यक्ष? इंडिया। ठीक, अब ये जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और जिसका अध्यक्ष हिंदुस्तान बन गया, तो इसकी स्थापना और इसका घर परिवार भी तो देखना पड़ेगा हमें। कहाँ रहता हो, कब जन्म हुआ, कहाँ रहता है, कब जन्म हुआ, कौन गर्लफ्रेंड है, कौन बॉयफ्रेंड है, कि गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कि कोई तीसरी भी है ना तो ये सब कुछ समझते हैं इसके बारे में। इसकी जो स्थापना हुई यानी एस्टेब्लिशमेंट, मतलब स्थापना जो हुई वो हुई 1930 में। कब हुई? 1930 में। और उसका जो हेडक्वार्टर है किसका? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स किस देश में पड़ता है? बेल्जियम में। तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का। अध्यक्ष कौन बन गया इसका अभी हाल ही में? इंडिया। स्थापना कब हुई है? 1930 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स के बेल्जियम में। आगे अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। और सब बढ़िया चल रहा है, मौज मस्ती चल रही है? ठीक है, धीरे धीरे करके आप अपना करंट अफेयर्स रेडी रखो, क्योंकि जो 3-4 परीक्षाएं लगातार लगी हुई हैं, PCS की और बिहार की PCS, BPSC कहते हैं उसको, पेट की लगी है, EPFO की लगी है, और हो सकता है आपको, हो क्या सकता है, ये मामला श्योर है कि BEO की वैकेंसी आपने को देखने को मिलेगी अभी कुछ ही टाइम में। ABSA कहते हैं उसको। मेरा एक दोस्त है, जैसे ही इसकी वैकेंसी आएगी मैं उसका इंटरव्यू आपको दिखवा दूंगा बढ़िया से। मेरा लंगोटिया यार है, ठीक है। प्रतापगढ़ जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, वहाँ उसकी उस वक्त पोस्टिंग है। तो ABSA है वो इस वक्त, तो उसकी आपको इंटरव्यू भी दिलवाएंगे। जो लोग BEO की तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर। जो अगली न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो निकल के आ रही है निकारागुआ से। निकारागुआ एक देश है, निकारागुआ, वहाँ से निकल कर आ रही है साहब एक न्यूज़। निकारागुआ, और क्या न्यूज़ है? निकारागुआ शामिल हुआ है WTO में। WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉर्मली शामिल नहीं हुआ। WTO के अलग अलग समझौते के तहत कुछ कुछ नियम है। तो एक जो मछली पालन होता है, मत्स्य पालन होता है, उसके तहत WTO की सब्सिडी का एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत ये निकारागुआ शामिल हो गया। तो क्या हुआ है? मत्स्य पालन, मछली पालन को मत्स्य पालन कहेंगे, मत्स्य पालन जो सब्सिडी समझौता है उसमें है ना, मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता। ठीक है, मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता स्वीकार करने वाला, ये स्वीकार किया इस देश ने, स्वीकार करने वाला WTO का 101वां सदस्य बना है, या 101वां WTO सदस्य बना। कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, 101वां WTO सदस्य बना। मैं पूरा लिखता हूँ आपके साथ में ताकि आप भी लिख सको। सिर्फ बोल नहीं देता कि ऐसे मत्स्य पालन और ये हो गया, खुद इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोग भी अपनी कलम, अपना दिमाग, सब चीज़ें चला सको। लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते देखते ना सिर्फ आंखें चलाते हैं, दिमाग तो बीच बीच में भटक जाता है, कहीं और पहुँच जाता है। क्या कर रही होगी वो, मेला बाबू क्या कर रहा होगा, मेले बाबू ने थाना थाया होदा तो नहीं थाया होदा, तो इधर भी तो दिमाग चला जाता है ना। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कलम लेके बैठो, ताकि आंखें तो रहें ही वीडियो के सामने, दिमाग भी वीडियो के सामने ही रहे, नहीं तो दिमाग भटक के पहुंच जाता है एकदम 7 समंदर पार। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य कौन बन गया?
निकारागुआ। आगे बढ़ते हैं अपन अगली न्यूज़ पर। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, खेल से रिलेटेड है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है। क्या? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियाई एथलेटिक्स थोड़ा सा राइटिंग मेरा ऊपर नीचे हो जाता है बोर्ड पर तुम तो लिख ही लेना। मेरा उस पर राइटिंग बहुत अच्छा है, कॉपी पे या टैबलेट पे, आईपैड पे, बोर्ड पर नहीं लिख पाता मैं उतना अच्छा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, ठीक है, चैंपियनशिप। और ये कब की है? 2025 की। 2025 में चल रहा है, हो गई साहब एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो सबसे पहले कोई चैंपियनशिप होती है तो कहाँ हुई, कौन मेजबान देश रहा, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जब नाम में ही एशिया लगा है तो एशिया के ही किसी देश में होगी, और दक्षिणी कोरिया में हुई है, दक्षिण कोरिया में, ठीक है। और दक्षिण कोरिया में भी शहर पड़ता है गुमी नाम का, दक्षिण कोरिया के गुमी में हुई है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई कहां पर? देश पूछा जाए तो दक्षिण कोरिया, और शहर पूछा जाए तो गुमी में हुई है, ठीक। अब इसमें देखो स्पोर्ट्स जब चैंपियनशिप थी तो नंबर 1 पे कौन आया, 2 पे कौन आया? तो नंबर 1 पे इस पे आए चाइना। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नंबर 1 पे आए चाइना 32 पदकों के साथ। कितने पदक के साथ? 32 पदक के साथ। नंबर 1 पे कौन आया है? चाइना। कितने पदक के साथ? 32 पदकों के साथ। दूसरे पे अपना मेरा भारत महान, दूसरे पे आया हिंदुस्तान 24 पदकों के साथ। क्लियर है? पदक भी बता दिया आपको ताकि आपकी डिटेल में करंट अफेयर्स दिमाग में बैठती रहे। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप कब हुई? वो कहाँ हुई? दक्षिणी कोरिया के गुमी में। नंबर 1 कौन रहा रैंकिंग में? चाइना रहा, 32 पदक आए। दूसरे नंबर पर कौन रहा? इंडिया रहा, 24 पदक आए। कौन सी स्पोर्ट्स की बात हो रही है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे रक्षाबंधन आता जा रहा है। रक्षाबंधन, जैसे जैसे रक्षाबंधन आता है मेरा हृदय एकदम कांपने लगता है, ऐसे धक धक, ऐसे धक धक हो रही है, ऐसे धक धक। मैं अपने दोनों हाथ छुपा के घूमता हूँ, कोई कहीं से देख ना ले। वैसे भी एक हाथ तो दिखता ही नहीं है, मतलब एक हाथ में दिखता है तो जेब में ही रहता है, वो तो निकलेगा ही नहीं, बहुत ताकत लगाओ तो निकलता है। दूसरा हाथ भी छुपा लेता हूँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, दिखूंगा ही नहीं, उस दिन मिस्टर इंडिया बन जाऊंगा, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन अगली न्यूज़। अगली जो न्यूज़ देखो, अच्छा रक्षाबंधन हुआ, वैलेंटाइंस डे हुआ, और रक्षाबंधन भाई बहनों के लिए हो गया, भैया दूज भी भाई बहनों के लिए, रक्षाबंधन प्रेमी युगल, उसके वैलेंटाइन डे प्रेमी युगल के लिए है। ये जो कुछ त्यौहार है इनकी अपनी अपनी खुशी है। जैसे मुझे रक्षाबंधन की खुशी तो हो रही है, तो मैं अपने घर जाऊंगा, अपनी बहनों से मिलूंगा। मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं है, तो ऐसा मत सोचो कि मेरी कोई बहन नहीं है तो सब मेरी बहन है। ना 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 ना, सब मेरी बहन नहीं है। मतलब एक आध चाचा ताऊ की बेटी है, बस उतनी बहन है मेरी, उसके आगे कोई बहन नहीं है अपनी, ठीक है सब मेरी दोस्त है, सब मेरी दोस्त है। आगे बढ़ो, अगली न्यूज क्या है वो देखते हैं। अगली न्यूज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये डे है। जो लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी परीक्षा की, उनमें स्टैटिक जीएस आएगा, 10 नंबर का आता है। उसमें एक अपने आप में एक सिलेबस में लिखा हुआ है कि दिवस और उनकी थीम पूछी जाएंगी, तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में करंट अफेयर्स में हो गया। 7 जून को ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 7 जून को, ठीक है। अब देखो याद रखना, सुरक्षा लगी हुई है तो 7 जून को है। अगर सुरक्षा नहीं लगी होती, खाली पूछा जाता विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, तो 7 तो कब मनाते हैं, तो अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। कौन सा अक्टूबर होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। जिस दिन FAO की स्थापना हुई थी, इतना भी क्लू दे दिया मैंने आपको। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस अक्टूबर के एक महीने में मनाते हैं। 7 जून को तो ये मनाते हैं, अक्टूबर के 1 तारीख को मनाते हैं। बताओ क्या उस तारीख का नाम है? कुछ चीज़ें खोपड़ी चलवा लेते हैं साहब। ये 7 जून को तो खाद्य सुरक्षा दिवस है। खाद्य दिवस कब बनाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। अक्टूबर में मनाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब ये देखो खाद्य सुरक्षा दिवस बन गया, इसकी थीम बताओ। इसकी थीम भी तो पूछी जा सकती है। तो इसकी जो थीम है वो है खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। खाद्य सुरक्षा
क्रियाशील विज्ञान, ये इसकी थीम हो गई। क्लियर? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछा जाए तो हो जाएगा आंसर 7 जून, और विश्व खाद्य दिवस पूछा जाए तो तुम बताओ कौन सी तारीख को, तो कमेंट में बताओ। चलो ठीक है, खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान इसकी थीम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हाल ही में एक रोग आपने सुना होगा, ट्रैकोमा, बचपन से सुना होगा, ये न्यूज रोग होता है, एक आंखों का रोग होता है। चलाओ ना नैनों से बाढ़ रे, जान ले लो ना जान रे, तो अखियां मिलाऊं कभी हाय शर्माऊं कभी तूने किया जादू। तो ये अखियों से संबंधित रोग है, अखियों से नैन मटक्का है, तो नैन मटक्का लड़ जाते थे जब ट्रैकोमा हो जाता था। मतलब नैन जो है लड़ने लायक ही नहीं रहते थे, क्योंकि ट्रैकोमा रोग हो जाता था। तो हाल ही में भारत को ट्रैकोमा से मुक्ति मिल गई। ठीक, तो WHO के द्वारा, WHO तो देगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वही तो प्रमाणित करेगा कि किस देश में कौन सा रोग खत्म हो रहा है। तो WHO द्वारा भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है, ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया। ये पहले ही डिक्लेरेशन कर दी गई थी, आपने हो सकता है पहले भी पढ़ा हो, मैंने समझाया था 2-3 महीने पहले। फाइनली इसको सर्टिफिकेट मिल गया इंडिया को, इसलिए फिर से न्यूज़ में आ गया। ठीक है, तो भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा। तो ट्रैकोमा के बारे में जान लेते हैं कि ये किससे होता है। आंखों में तो होता ही है, इसका मतलब ये नेत्र रोग है। अखियां लड़ाऊं कभी हाय शर्माऊं कभी तूने किया जादू, बड़ा सुना है गाना था, चलाओ न नैनों से बाढ़ रे, जान ले लो ना जान रे। तो वही नेत्र है, वो लड़की आंख मारे, तो आंखों में बड़े गाने हैं साहब। तो नेत्र रोग है और बैक्टीरिया से होता है ये रोग। किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो ये ब्रैकेट में लिख लिया करो, ताकि अगर कुछ डिटेल में पूछ ली जाए तो आपको आंसर पता हो इसका। ठीक है, तो ट्रैकोमा खत्म हो गया हिंदुस्तान से, बैक्टीरिया जनित रोग था ये, जो हाल ही में खत्म कर दिया भारत ने। अगली देखो न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। अगली जो न्यूज़ है वो है संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम समिति, UN, संयुक्त राष्ट्र हो गया, स्वतंत्रता संग्राम समिति, यूनाइटेड नेशंस की है ये संग्राम समिति, संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम समिति। इसका हाल ही में उपाध्यक्ष बनाया गया है, वो एक ऐसे देश को बनाया गया है कि अभी आपको हंसी आएगी थोड़ी देर में। इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया है दोस्तों? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष इसका बनाया गया है पाकिस्तान को। कैसा क्या कर रहे हो तुम यूनाइटेड नेशंस वाले, पाकिस्तान ही बचाता बस। पाकिस्तान को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम समिति का। और पाकिस्तान पे अकेले तो कुछ होता नहीं, इसलिए इनके दोस्त भी बनाए गए साथ में। 3 इडियट्स समझे, देखिए फरहान तो मतलब जहाँ आमिर खान का नाम क्या था, रेंचोड़ दास चांचड़, जहाँ रहेंगे वहाँ फरहान अख्तर भी रहेंगे, राजू रस्तोगी भी रहेंगे। तो ऐसे पाकिस्तान को बनाया गया है। साथ में 2 इनके चेले और हैं, एक आपका फ्रांस और एक आपका रशिया, यानी 3 देशों को स्वतंत्रता संग्राम समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पाकिस्तान को बनाया गया है, फ्रांस को बनाया गया है और रूस को बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? स्टेटमेंट वाइज आ सकता है, या कई सारे ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन में आ सकता है। 1 2 3 दे दें, कौन कौन से बनाए गए, 1 और 2, 2 और 3, इस तरह से भी आ सकता है। या ये भी आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दें कि इनमें से किसको नहीं बनाया गया। तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, साथ में पाकिस्तान से ये भी कहा कि तुमको स्वतंत्रता संग्राम समिति का अध्यक्ष तो हमने बनाया ही है, एक बड़ी जिम्मेदारी हम तुम्हें और देंगे। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, एक बड़ी जिम्मेदारी और देंगे। और वो कौन सी जिम्मेदारी है? हालांकि पाकिस्तान तो क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं, क्या मतलब है जिम्मेदारी देने का, तो दे दी साहब। तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तालिबान पर बैन लगाने के लिए। देखा, चोर मौसेरे भाई। ठीक है, तो ये तालिबान प्रतिबंध कमेटी का, साहब चोर के घर में चोरी करने जा रहे हो। तो तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पाकिस्तान को।
किसको बनाया गया है? तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाया गया है ये, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ही तो चल रही है पूरी। और किससे बनाया गया है? पाकिस्तान को, पाक को, ठीक है। क्लियर हो गया? तो स्वतंत्रता संग्राम समिति का उपाध्यक्ष पूछी जाए तो 3 देश हो गए, पाकिस्तान, फ्रांस और रूस। लेकिन तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष पूछा जाए तो यहाँ बात अध्यक्ष की हो रही है, जबकि पहले बात उपाध्यक्ष की थी। अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पाकिस्तान को, ठीक। अगला देखते हैं अगली न्यूज। जो अगली न्यूज है वो है इंदिरा सूर्यगिरी जल विकास योजना। इंदिरा सूर्यगिरी जल विकास योजना। अभी रिवाइज करेंगे पूरा अपन लोग, टेंशन मत लो, समझ तो लो पहले पूरा एक बार, 2-4 न्यूज़ तो हो जाए। इंदिरा सूर्यगिरी जल विकास योजना, तो ये योजना है, ये तो दिख ही रही है क्लियर, योजना है साहब, स्कीम है, योजना लॉन्च हो गई, इंदिरा सूर्यगिरी जल विकास योजना। तो इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा है, इसका मतलब ये ऐसे राज्य से है जहाँ पे कांग्रेस का इस वक्त थोड़ा बहुत बोलबाला रहा होगा। तो ये तेलंगाना में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में शुरू की गई है इंदिरा सूर्यगिरी जल विकास योजना। और क्यों शुरू की गई है? क्यों शुरू की गई है? ताकि जो शेड्यूल किसान होते हैं, मतलब ट्राइबल्स जो किसान होते हैं, आदिवासी किसान होते हैं, उनको सौर ऊर्जा से संचालित कृषि उपकरण प्रोवाइड किए जा सके। जो आदिवासी किसान है हमारे, उनको सौर ऊर्जा संचालित कृषि उपकरण दिए जा सके। मेरी आज तबीयत सही नहीं है, बुखार आ रहा है मुझे, मेरी आवाज़ भी हो सकता है आपको थोड़ी बदली बदली लग रही हो, हालांकि वीडियो में इतनी नहीं लगती, जो फैमिली में लोग साथ हैं वो समझ जाते हैं। चेहरा भी वीडियो में वैसे ही लगता है, हमेशा हंसता मुस्कुराता, रियलिटी में अभी 12 बज चुके हैं चेहरे पे हमारे मतलब बुझ जाता है चेहरा यार, जैसे तबीयत खराब होगी लालटेन झप हो जाती है एकदम। तो ये आदिवासी किसानों को और ऐसे सौर ऊर्जा से उपकरण दिए गए हैं जो 100% सौर ऊर्जा से चलते हैं, ठीक है। तो 100% मतलब आप इस तरीके से समझो कि जैसे आदिवासी किसान हो गए, उनको हम उपकरण दे रहे हैं, कृषि उपकरण दे रहे हैं जो सौर ऊर्जा पर चलेंगे, और अगर वो ना खरीद पाए तो हम उनको 100% छूट भी दे देंगे। ऐसे उपकरण जो 100% सौर ऊर्जा पर ही चलते हैं, और उन्हें 100% छूट भी दी जाएगी सरकार से कि आप अगर सरकार मान लो प्रोवाइड नहीं करा पा रही है तो आप अपने पैसों से खरीद लो, मतलब आप खरीद लो, सरकार पेमेंट कर देगी, आपको 100% छूट मिलेगी, ठीक है। तो 100% छूट पर सौर ऊर्जा उपकरण प्रोवाइड किए जाएंगे, सौर ऊर्जा कृषि उपकरण दिए जाएंगे, ठीक है। अब आपको पूरी चीज समझ में आ गई अच्छे से, कृषि उपकरण दिए जाएंगे, किसके तहत दिए जाएंगे साहब? इंदिरा सूर्यगिरी जल विकास योजना के तहत तेलंगाना में ये शुरू की गई। आदिवासी किसानों को 100% छूट पर सौर ऊर्जा कृषि उपकरण दिए जाएंगे। सॉरी दोस्तों, बहुत तबीयत सही नहीं है यार, बार बार खांसी आ जाती है। अगला देखते हैं। और सब बढ़िया, मजा आ रहा है? सैयारा पिक्चर देख ली? सैयारा देखना भी मत, सैयारा देखेंगे, बड़े देखेंगे सैयारा। 3 घंटा बर्बाद, पूरे बर्बाद 3 घंटा। हाँ भाई साहब, तुम सोचोगे कि पूरी दुनिया रो रही थी, कुछ नहीं है उसमें। हाँ, हॉल में हो सकता है थोड़ी भावनाएं जग रही हो, सिनेमा हॉल होता है, बगल में कोई बैठी हो सुंदर सी, कुछ ऐसा सीन आ गया हो इमोशनल सा, तो बगल वाली को दिखाना भी तो है कि देखो मैं कितना इमोशनल हूँ, तो ऐसे न्यो करके ऐसे जीभ से आंसू निकाल लेगा और वीडियो बनवा लेगा अपनी कि देखो मैं कितना रोया था। अरे इससे ज़्यादा तो हम लोग तब रोते हैं जब आंसर की आ जाती है, ठीक है, या सिलेबस देख लें एकदम अचानक से बदलता हुआ तो रो जाएंगे। कुछ नहीं है उस पिक्चर में, कुछ पिक्चर में बेकार पिक्चर एकदम, मतलब अच्छी बुरी नहीं कह रहा मैं, बेकार तो नहीं कह सकते, बेकार तो नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा नहीं है जितना बड़ा बवंडर उस पिक्चर को लेके बनाया गया सोशल मीडिया पे, बिल्कुल मतलब कही जाए, कछू बना देते हैं सोशल मीडिया वाले जे। अगली जो न्यूज है वो देखो साहब, लौटे आते हैं सैयारा फैयारा से, गाना बढ़िया है, लड़का बढ़िया, लड़की वो अच्छी है, मैंने तो जूम करके देखी थी, बढ़िया एकदम मस्त है ना। ये अगली देखो साहब, एनवी स्टेटस इंडिया, एनवी
स्टेटस इंडिया। मैं जैसा कैमरे के पीछे हूं वैसा ही कैमरे के सामने हूं। अपने आप को बदलता नहीं हूं, मैं ऐसी हंसी मजाक वाला रहता हूं। मैं अपनी बस ऑफिस में थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है मुझे, वो भी हर वक्त नहीं रहता, मैं 5-10 मिनट ही रहता हूँ। सबको पता है कि बढ़िया ऐसे चलता रहता है, सरकारी काम है, अच्छे से होता रहता है, काम ही तो है, मुंह सड़ा के करना जरूरी थोड़ा नहीं है, मुंह अच्छा करके भी तो कर सकते हैं। तो एनवी स्टेटस इंडिया 2025 क्या है? हाल ही में सुर्खियों में रहा एनवी स्टेटस इंडिया 2025 क्या है। तो एक रिपोर्ट जारी की गई है सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण से रिलेटेड वो रिपोर्ट है और उसी का नाम है एनवी स्टेटस इंडिया 2025। तो ये पर्यावरण से संबंधी रिपोर्ट है, पर्यावरण संबंधी रिपोर्ट है। ऐसे सीधे सीधे आ जाता है कि ये क्या है सुर्खियों में, ये ऐसे भी आ सकता है कि पर्यावरण संबंधी रिपोर्ट एनवी स्टेटस इंडिया 2025 किस मंत्रालय ने जारी करी। तो जारी करी है ये सांख्यिकी मंत्रालय ने, और ऑप्शन में दे देंगे पर्यावरण मंत्रालय या नीति आयोग। तुम सांख्यिकी मंत्रालय तो सोच भी नहीं पाओगे। तो ये सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा। कौन सी रिपोर्ट है? एनवी स्टेटस इंडिया 2025, पर्यावरण संबंधित ये रिपोर्ट है। आगे देखते हैं दोस्तों अगली न्यूज। ठीक है, अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है वो है एक पेड़ माँ के नाम। पर्यावरण दिवस अभी चला ही था कुछ दिनों पहले, तभी चलता है ये माँ के नाम, माँ के नाम। पूरी साल तो लोग भूल जाते हैं पौधा वौधा लगाना, पर्यावरण दिवस पे याद आती है। वो एक पेड़ भी था, एक माँ भी थी है। तो एक पेड़ माँ के नाम, ये दूसरा है, 2.0 है। इससे पहले 2025 अभी चल रही है, तो इससे ठीक 1 साल पहले 2024 में भी तभी याद आई थी पेड़ और माँ की। 5 जून को ही आती है पर्यावरण दिवस पे, तो 1 साल बाद फिर याद आ गई। तो 2.0 का मतलब होता है कि दूसरा वर्जन है ये, इससे पहले एक बार हो चुका है। तो एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत पीएम मोदी ने, अब ये पेड़ वेड़ लगाने से संबंधित अभियान है। तो पहला जो पौधा लगाया गया इस अभियान के तहत वो पीएम मोदी ने लगाया, और वो लगाया महावीर जयंती पार्क में, दिल्ली में। दिल्ली में महावीर जयंती पार्क पड़ता है, एक पार्क का नाम है महावीर जयंती। ठीक है, तो पीएम मोदी ने 5 जून को लगाया। 5 जून वाली बात याद रखनी है हमें। 5 जून को क्या बनता है? विश्व पर्यावरण दिवस। कल पढ़ाया था अपन ने, उसकी थीम थी वो ग्लोबल एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन वाली। तो पीएम मोदी ने 5 जून को महावीर जयंती पार्क में लगाया दिल्ली में। महावीर जयंती, वैसे महावीर जयंती जैन धर्म से रिलेटेड एक त्योहार है बहुत बड़ा, लेकिन ये पार्क का नाम है यहाँ पर महावीर जयंती पार्क, और ये पार्क है दिल्ली में। ठीक है, तो वहां पर ये लगाया, एक पेड़ लगा दिया। ठीक है, तो ये एक पौधा लगा दिया, मैं एक पौधा लगाकर शुरू किया, लगाकर ये अभियान शुरू कर दिया। ठीक है, पूरा आपके साथ में लिख देता हूं मैं ताकि आप साथ साथ लिख सकें। पीएम मोदी ने 5 जून को महावीर जयंती पार्क जो दिल्ली में है वहां एक पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान शुरू किया, और एक पौधा तो मोदी जी ने लगा दिया। अब क्या आगे लक्ष्य रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है कि 5 जून को तो शुरू किया है और 30 सितंबर तक, कब तक? 5 जून से 30 सितंबर तक, कब तक? 30 सितंबर। 30 सितंबर तक 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का पूरा उद्देश्य है। 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का उद्देश्य, 10 करोड़ पौधे लगाने का उद्देश्य है। क्लियर है? किसके तहत लगाने का उद्देश्य है? कौन से अभियान के तहत? एक पेड़ माँ के नाम 2.0। क्लियर? साथ में एक चीज और की गई है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित मामला था, 200 इलेक्ट्रिक बसें और चलाई गई हैं। ठीक है, साथ में 200 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ इसी अभियान के तहत ही। कौन सा अभियान था? एक पेड़ माँ के नाम 2.0। तो 200 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ भी किया गया है। क्लियर है मामला? 200 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ भी किया गया है। किसके तहत? यही एक पेड़ माँ के नाम 2.0 के तहत। और इसका जो
एक पेड़ माँ के नाम 2.2 है ये वाला, ये दूसरा वर्जन है। इसका मतलब इससे पहले 2024 में, कब, यही लिख दो, 2024 में इसका पहला चरण प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 2000 ब्रैकेट में लिख दो, 2024 में पहला चरण इसका लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये 2025 चल रही है। दूसरा तो इस साल है, इससे पहले 2024 में पहला वर्जन एक पेड़ माँ के नाम का लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ पर। ठीक है, जो अगली न्यूज़ है उसको समझते हैं। अगली न्यूज़, पुल बनवा दिया बढ़िया सा, जाओ एकदम 7 समंदर पार, पीछे 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 पीछे। वैलेंटाइन डे होता तो दौड़ के चले जाते, रक्षाबंधन है तो हाँ आऊँगा दीदी आऊँगा, या भैया तुम ही आ जाओ, हम पे आया नहीं जा रहा है, हमारे ये आने नहीं देंगे, हमारे ये कह रहे हैं कि यहीं बुला लो अपने वीरा को। शादी के बाद ऐसी तो होता है, बड़ा आपस में बहस होती है कि भैया तुम आ जाओ, तो भैया बोलेगा दीदी तुम आ जाओ, ये तुम आ ना सकती, तो दीदी बोलेंगे आए तो सके, तुम 2-4 बच्चा है इन्हें कहाँ लेके आऊँ, तुम ही आ जाओ। तो ये बड़ा भैया बहनों में ये भी चलता है शादी के बाद कि तुम आ रहे हो कि तुम आ रहे हो कि तुम आ रहे हो कि तुम आ रहे हो। बड़ी भाई ड्रामे है साहब। फिर नंद अपना अलग मजे लेती है कि हम तो आ जाते भैया, मगर तुम्हारी बहू ने हमसे कही नहीं, कही तो थी बेमन कही थी, बस ऊपरी ऊपरी मन से कह देती एक बार फ़ोन करके आ जाइयो, मन करे तो आ जाइयो, इंतज़ार है तुम आओ, आए गए तो बताओ, तो ऐसे बुलाई जाते, अच्छे से बुलाते तो हम आ जाते। ये भी होगा, ये भी होगा। अभी तो आओ तो सही, तुम मैदान में आओ तो सही, देखो क्या क्या तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है। आओ साहब, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे वाला पुल बन गया, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है ये, ऊंचा रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन गया साहब। कहाँ बन गया, कितना ऊंचा बन गया, तो ये बना है चिनाब नदी पर, कश्मीर में। कहाँ बना है ये, चिनाब नदी पर बन गया। चिनाब नदी है जम्मू कश्मीर में, तो चिनाब नदी पर बना है, कश्मीर में बना है, कश्मीर में रेलवे ब्रिज है, ये बात याद रखनी है साहब। ठीक है, और कितना ऊंचा है, तो ये ऊंचा है दोस्तों 359 मीटर। कितना ऊंचा है, 359 मीटर। और कितना लंबा है, 1315 किलोमीटर, 1315 मीटर, सॉरी किलोमीटर निकली, 1315 मीटर लंबा है। ऊंचाई देखी जाए तो 359 मीटर है, अगर लंबाई देखी जाए तो 1315 मीटर है। चिनाब नदी पर यह बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये रेल ट्रैक रेलवे पे है, तो कौन सा रेलवे ट्रैक है, तो ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला ट्रैक पे है। ऊधमपुर जो ट्रैक है अपना रेलवे वाला वो यही वाला है, ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे ट्रैक पर, बारामूला रेल ट्रैक पर, इस ट्रैक पर ये ब्रिज बनाया गया। रेलवे ट्रैक होता है ना, दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक है, ऐसे ही ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे ट्रैक पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन गया चिनाब नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुल 359 मीटर ऊंचा है, 1315 मीटर लंबा है, कश्मीर में ये बना है। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है दोस्तों बांग्लादेश से। बांग्लादेश से क्या हुआ, ऐसी कौन सा मंजर देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में एक न्यूज़ आई, आपने नाम सुना होगा शेख मुजीबुर रहमान का। किसका, बांग्लादेश के ये राष्ट्रपिता भी कहे जाते थे, शेख मुजीबुर रहमान, नाम सुना होगा ना, शेख मुजीबुर रहमान। इनका आपने खूब नाम सुना होगा बांग्लादेश में। जो बांग्लादेश का नोट होता है उस पर इन्हीं के फोटो छपे रहते थे अभी तक, इनको नोटों से गायब कर दिया। जैसे भारत के नोटों पर गांधी जी के फोटो होते हैं, ऐसे ही बांग्लादेश के नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान के फोटो छपते थे। अब इनको हटा दिया और इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता था, इनसे ये उपाधि भी वापस ले ली। बांग्लादेश के अपने पर्सनल कारण रहे, बड़ा हिंसा रही वहाँ पर, बड़ा ड्रामा रहा, तो इनके 2 काम इनसे ख़त्म कर दिए। ठीक है, नोट से तस्वीर गायब इनकी, नोट से तस्वीर खत्म किनकी, शेख मुजीबुर रहमान की, और राष्ट्रपिता की उपाधि वापस।
राष्ट्रपिता की उपाधि वापस इनसे मांग ली, मतलब अब ये तो रहे नहीं है तो इनसे उपाधि वापस ले ली। अब कोई इन्हें राष्ट्रपिता नहीं कहेगा। जैसे गांधी जी को हिंदुस्तान में राष्ट्रपिता कहते हैं, ऐसे इनको भी कहते थे, लेकिन अब नहीं कहा जाएगा क्योंकि वहां पे ये घोषणा कर दी गई है। क्या घोषणा की गई है बांग्लादेश की? कि शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी तस्वीर नोटों पर छपती थी, अब नोटों पर ना छप रही। मुजीबुर रहमान, तुम्हारी कोई औकात ना रहेगी, जाओ तुम कोड़ियन के दाम बिकोगे, अब तुम 2 रुपये में कोई ना खरीदेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये राष्ट्रपिता की उपाधि भी इनसे वापस ले ली गई है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ी सी न्यूज़ देख ले, अपन ने रिवाइज कर लें हल्का फुल्का। पहली जो न्यूज़ आज अपन ने देखी थी वो देखी थी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रशासनिक संस्थान की। हिंदुस्तान इसकी अध्यक्षता करेगा अभी हाल ही में, और 1930 में स्थापित हुआ था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कौन अध्यक्ष बना है? हिंदुस्तान। निकारागुआ अभी न्यूज़ में आया। क्यों आया निकारागुआ न्यूज़ में? क्योंकि मछली पालन जो सब्सिडी समझौता होता है WTO का, उसको स्वीकार करने वाला 101वां देश कौन बन गया है? निकारागुआ, ठीक है, मछली पालन वाले पे। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी हाल ही में हुई दक्षिणी कोरिया के गुमी में। कौन सी? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नंबर 1 पे चाइना 32 पदकों के साथ, नंबर 2 पे इंडिया 24 पदकों के साथ, ठीक है। फिर ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाते हैं, और खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान इसकी थीम रही। खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान किसकी थीम रही है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, जो 7 जून को मनाया जाता है। कमेंट में आपको ये बताना है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। ट्रैकोमा, हाल ही में ट्रैकोमा से भारत को मुक्ति मिली। ट्रैकोमा एक आंख का रोग था, वो लड़की आंख मारे, अब लड़की आंख मार लेगी क्योंकि रोग नहीं होगा, बैक्टीरिया से ये रोग होता था। यूनाइटेड नेशंस स्वतंत्रता संग्राम समिति के उपाध्यक्ष 3 देशों को बनाया गया। एक तो पाकिस्तान, 3 इडियट्स से ही है, राजू रस्तोगी, फरहान रेंचो, पाकिस्तान, फ्रांस और रशिया, इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है स्वतंत्रता संग्राम समिति का। और साथ में तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, वो बनाया है पाकिस्तान को ही अध्यक्ष, ठीक है। इंदिरा सूर्यगिरी जल विकास योजना, तो सूर्य देखो सीधी सीधी बात है, इंदिरा का मतलब है कांग्रेस वाला कोई राज्य हो गया तो तेलंगाना है, सूर्य मतलब सोलर, और ये जल मतलब पानी वानी से रिलेटेड है, तो ये कृषि में पानी वानी से संबंधित, सिंचाई से रिलेटेड काम करने के लिए तेलंगाना में शुरू की गई है। आदिवासी किसानों को 100% छूट पर सौर ऊर्जा आधारित कृषि उपकरणों को दिया जाएगा, बांटा जाएगा तेलंगाना में। एनवी स्टेटस इंडिया 2025, ये क्या चीज़ है? तो ये एक पर्यावरण से संबंधित रिपोर्ट है जो सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी करी। क्या नाम है? एनवी स्टेटस इंडिया 2025। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान अभी हाल ही में शुरू किया गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 जून यानी पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली के महावीर जयंती पार्क से शुरू किया गया, और साथ में ये कहा गया कि 5 जून से लेकर 30 सितंबर तक 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, और साथ में 200 इलेक्ट्रिक बसों का भी शुभारंभ किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2024 में पहली बार शुरू किया गया था, इस साल इसका दूसरा चरण है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर बन गया। कश्मीर में चिनाब नदी बहती है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जबकि लंबाई 1315 किलोमीटर है। कितनी है ऊंचाई? 359 मीटर। लंबाई कितनी है? 1315 मीटर। कौन से ट्रैक पर है ये? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे ट्रैक पर। किस पर? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे ट्रैक पर। फिर अगली न्यूज़ आई थी बांग्लादेश से। शेख मुजीबुर रहमान थे, जिनको नोटों से भी हटा दिया, दिल से भी हटा दिया, राष्ट्र से ही हटा दिया, और राष्ट्रपिता की उपाधि भी इनसे वापस ले ली, ठीक है। आज थोड़ा सा मुझे जल्दी थोड़ा निकलना है, तो इतनी क्लास रखते हैं। कमेंट में आपको ये बताना है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, कमेंट में आप बताइए। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिलता रहेगा, और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको यहीं की यहीं मैं याद करवा दूँ। बाकी हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना है, बहना कौन सा है? 1000 में मेरी बहना है। स्माइल के साथ दोस्तों ज़िंदगी जीना। लाइफ जो है बहुत छोटी होती है, उसको तनाव में बिताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि एक दिन आपको एहसास होगा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी
कि ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं थी जितनी हालातों ने आपको बना के रखी और आपने उन हालातों को उतना मुश्किल बना के रखा। आप देखना स्माइल के साथ चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करो, ज़िंदगी में बड़ा मज़ा आएगा। ओके, शुक्रिया।